व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड टुडेज टॉपिक इज डबल एंट्री सिस्टम एंड दिस इज 6th चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड डबल एंट्री सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहला वीडियो में भी बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम पर ही पूरा अकाउंट्स बेस्ड होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए पहले हमें इसके कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स समझने होंगे। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही इजी सा एक कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। डबल एंट्री, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, डबल एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो दो अकाउंट्स एटलीस्ट अफेक्ट होंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि एटलीस्ट 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, इफ देयर इज लॉस फॉर समवन इट विल डेफिनेटली बी गेन फॉर समवन एल्स। क्योंकि ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट पड़ता है, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी एक पार्टी के लिए बेनिफिट लेकर आ रही है तो दूसरी पार्टी के लिए लॉस लेकर आएगी, राइट? ठीक है, तो एक का गेन दूसरे के लिए लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिसीव ₹5,000 फ्रॉम सोहन, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूं। सोहन से हमें बिजनेस को ₹5,000 मिले। ठीक है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में 5,000 फ्रॉम सोहन हमें मिले। दिस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स। तो सोहन से जो ₹5,000 अकाउंट बिजनेस को मिले, उससे 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं? क्योंकि सोहन की तरफ से बिजनेस को कैश मिला तो एक आपका कैश अकाउंट अफेक्ट होगा एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा सोहन अकाउंट भी अफेक्ट होगा। सोहन्स अकाउंट, क्योंकि सोहन के अकाउंट से पैसा गया है तो सोहन का अकाउंट भी अफेक्ट होगा और कैश जिसके पास आया है उसका कैश अकाउंट भी अफेक्ट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट इज रिसीविंग अ बेनिफिट एंड हैंस कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो कैश अकाउंट इज रिसीविंग अ बेनिफिट एंड हैंस कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, whereas Sohan is yielding a benefit and hence his account will be credited. On the other hand, Sohan का account credit, obviously एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट उतने ही अमाउंट से क्रेडिटेड होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ लेनी है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं उससे रिलेटेड। और जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, इसमें भी अगर सोहन ने बिजनेस को 5,000 दिए तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा और सोहन्स अकाउंट अफेक्ट होगा। कैश अकाउंट विल बी अफेक्टेड लाइक इट इज डेबिटेड एंड सोहन अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। ऑलराइट, रिकॉर्डिंग डुअल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज डबल एंट्री सिस्टम। और इसी पूरे सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं कि एक ट्रांजैक्शन की वजह से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे और 2 जगह उनकी एंट्री होगी, 2 जगह रिकॉर्डिंग होगी, तो उसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आपका डबल एंट्री सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट हो गया। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हम सीखने की कोशिश करेंगे
characteristics. Okay, so first characteristic of double entry system, that every business transaction affects two accounts. ऑलराइट, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूं कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो दो अकाउंट्स अफेक्ट जरूर होते हैं. वन ऑफ देम इज डेबिटेड, एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है. सर्टेन ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हो सकती हैं विच में इन्वॉल्व मोर देन टू अकाउंट्स, जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट हों, बट द अमाउंट ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विद ऑलवेज बी इक्वल. आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस अमाउंट से आप डेबिट करोगे उसी अमाउंट से क्रेडिट आपको करना है, वरना आपका जो बैलेंस है ना लास्ट में जब आप निकालेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएगी. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एंट्री करते वक्त सेम अमाउंट से, जिस अमाउंट से डेबिट किया गया है उसी अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है. ऑलराइट, तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया. नंबर सेकेंड, every account has a dual aspect. अगेन वही एक पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि हर अकाउंट का डुअल एस्पेक्ट होता है. द डुअल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज डिनोटेड बाय डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ आप डेबिट साइड फिल करके या सिर्फ क्रेडिट साइड फिल करके आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आपको उसके दोनों ही एस्पेक्ट्स बताने होंगे अकाउंट्स में. डेबिट साइड भी फिल करनी होगी with the right amount and credit side भी. Every debit has got its corresponding credit. हर डेबिट का credit side जरूर होगा. That is why all business transactions are recorded simultaneously at the debit and the credit side. Alright, so every account has a dual aspect. Now let's move on to third characteristic. Based upon accounting concepts and conventions, based upon accounting concepts and conventions. देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है. अकाउंट्स में, अकाउंट सब्जेक्ट में आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पर ही बेस्ड होगा, उससे हटकर कुछ नहीं होगा. तो ये एक बहुत सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक है दैट द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड अपॉन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. ऐसे कन्वेंशंस पर बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी कि अकाउंट्स के जो रूल्स है ना वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जो है अपनाए नहीं गए हैं, यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया है, तभी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है पूरी तरह से अकाउंट्स सब्जेक्ट. ओके, तो ये भी एक डबल एंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है. नंबर 4, एवरी अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एवरी अकाउंट इज डिवाइडेड into 2 parts. Again, इस पॉइंट का भी अप्रोक्सीमेटली वही मीनिंग है दैट हर अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया डेबिट एंड क्रेडिट. द लेफ्ट साइड डिनोट्स डेबिट साइड एंड द राइट साइड डिनोट्स द क्रेडिट साइड. ऑलराइट, एंड every time the total of debit side of all accounts stands equal to the total of credit side. जब आप टोटलिंग करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल जो है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए क्रेडिट साइड के टोटल से. ऑलराइट, तो आपको बार बार ये बात ध्यान रखनी है कि हर अकाउंट, कोई भी अकाउंट हम बनाएं उसके 2 साइड्स होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट साइड, और दोनों ही कॉलम्स को हमें विद इक्वल अमाउंट फिल करना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है बिल्कुल सही अमाउंट से, सेम अमाउंट से, ताकि हमारी टोटल जब हम करें तो कोई डिफरेंस किसी तरह का ना आए, टोटल हमारा इक्वल आए.
Alright. Number 5th characteristic, preparation of trial balance. देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है. ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे. अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर ही ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन होता है. सिंस वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड, टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स. मैं ये आपको बता चुकी हूं कि दोनों का टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए. दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. इससे क्या होता है, जब दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, वो अर्थमेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उसमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं आ रहा है. और ये जो हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी निकालते हैं वो बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस होती है. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम आगे की वीडियोज में देखेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है. और इसी से रिलेटेड जो है इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि उसी तरह से प्रिपरेशन किया जाता है फाइनल अकाउंट्स का. प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ऑलराइट, यानी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर ही फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. फाइनल अकाउंट्स का एक इंट्रोडक्शन में पहले भी आपको वीडियोस में दे चुकी हूं कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हर बिजनेस का एक अकाउंटिंग फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो उसके एंड में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. फाइनल अकाउंट्स में काफी सारी चीजें आ जाती हैं और इनका पर्पस होता है बिजनेस की इनकम और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करना. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू असेस बिजनेस इनकम. अगर इनकम पता लगानी है कि पूरे अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस ने कितनी इनकम की है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है. और उसमें भी डेबिट और क्रेडिट साइड्स होते हैं. और सिमिलरली अगर हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन असेस करनी है तो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है. बैलेंस शीट में जो दो साइड्स होती हैं वो होती हैं एसेट साइड एंड द लाइबिलिटीज साइड. Preparation and presentation of accounts reveal that every transaction is recorded according to double entry system. तो ये जितने भी accounts, final accounts हम prepare करते हैं, इससे यही पता चलता है कि हर transaction को record किया गया है on the basis of double entry system. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए डबल एंट्री सिस्टम के कि सब कुछ डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड है. ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब कुछ डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड होता है. उसी सिस्टम पर हम ये सारे अकाउंट्स तैयार करते हैं. तो आई होप कि आपको इस वीडियो में डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. डबल एंट्री सिस्टम को थियोरिटिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेसिस पर आगे हम अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट्स बनाना सीखेंगे. आई होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स. हो सकता है कोई चीज मुझसे छूट जाए, कोई आपकी ऐसी क्वेरी हो जो इस वीडियो में कवर अप ना हो पाई हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स.